हेलो एवरीवन, DLWES में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम CDP का टॉपिक थिंकिंग करेंगे। साइकोलॉजी का एक टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज आपको इस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए। क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आ ही जाता है एग्जाम में। थिंकिंग, जिसको हिंदी में चिंतन कहा जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में यूं ही सोचना बिना किसी लॉजिक के विचार कहलाता है। लेकिन किसी भी टॉपिक के बारे में लॉजिक के साथ किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना और लॉजिक के साथ या फिर तर्क और वितर्क करके डीपली सोचना थिंकिंग कहलाता है। टॉपिक कोई भी होगा, ठीक है। थिंकिंग के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी जरूरी होती है। थिंकिंग हमेशा गोल डायरेक्टेड होती है। और रोज साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि थिंकिंग इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी। मतलब है, जो थिंकिंग होती है वो आपकी मेंटल एक्टिविटी का कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होती है। थिंकिंग हमेशा क्या होती है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। इसके लिए हमेशा कोई ना कोई या तो प्रॉब्लम होती है फिर कोई ना कोई गोल होता है, उसी के रिगार्डिंग थिंकिंग करी जाती है। लेकिन बचपन में जैसी भी थिंकिंग होती है वो अनसिस्टेमेटिक होती है, सिस्टेमेटिक नहीं होती है। बचपन की थिंकिंग, चाइल्डहुड की जो थिंकिंग होती है, और थिंकिंग का जो नेचर होता है वो हमेशा इन्वेस्टिगेटिव होता है। ये हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है। हमेशा जो होती है इसका कॉग्निटिव फंक्शंस होता है हमारे मेंटल का। तो ये थी कुछ बेसिक सी नॉलेज अबाउट थिंकिंग की भी। थिंकिंग क्या होती है, रोज साइकोलॉजिस्ट ने जो कहा है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद इस थिंकिंग के बारे में जैसे कहा गया है कि ये कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, हमेशा गोल ओरिएंटेड है। ये कॉग्निटिव फंक्शंस है, हमेशा पर्पसफुल होती है। सरल से लेकर ये जटिल तक जाती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके बारे में हम लॉजिक के साथ सोचेंगे। उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन तक पहुंचने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, एक ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, उनको हम अवॉइड कर देंगे, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। और हमेशा अपने गोल तक, अपने सॉल्यूशन तक हम पहुंचने के लिए क्या करेंगे, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर का, हम अपने मेंटल के कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का यूज़ करेंगे। इसलिए ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है। इसमें हायर कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं। हम हमेशा उस प्रॉब्लम को पहले तो क्या करते हैं, हम उसकी आइडेंटिटी करते हैं। आइडेंटिटी करने के बाद उसके बारे में, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं। इसलिए क्या करती है ये हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा क्या रहती है, इन्वेस्टिगेटिव रहती है। हमेशा हम कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचते रहते हैं, खोजते रहते हैं। लेकिन बचपन में हम जितनी भी जो भी चीज़ सोचते हैं हम अपने बचपन में, वो हमेशा क्या होती है, अनसिस्टेमेटिक होती है। ये हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है। हमेशा थिंकिंग किसी न किसी प्रॉब्लम से ही या किसी न किसी इम्पोर्टेंट चीज़ से रिलेटेड ही होती है। अब टूल क्या क्या यूज़ करे जाते हैं थिंकिंग के रिगार्डिंग, हम किस किस टूल को यूज़ करते हैं। हम किसी इमेज को करते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं, हम किसी कॉन्सेप्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कुछ कहा है उसके बारे में हम थिंक करते हैं। सिंबल्स हैं, साइन है, लैंग्वेज है, ये सारे टूल यूज़ करे जाते हैं किस में, थिंकिंग में। अब इसके स्टेप्स क्या क्या हैं थिंकिंग के। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिटी करते हैं। उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है उसी को हम डाटा कहते हैं। और डाटा को हम क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जितने भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। फिर किसी न किसी कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं। जो कंक्लूज़न हमने निकाला है उसका भी हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसका भी हम परीक्षण करते हैं। ये थे हमारे स्टेप्स किसके, थिंकिंग के। अब फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं हमारी थिंकिंग को। सबसे पहला जो फैक्टर है जो हमारी थिंकिंग को इफेक्ट करता है वो होता है इंस्पिरेशन। हम किन से इंस्पायर हैं, जो उसके बारे में इस तरीके से सोच रहे हैं, और वो उस प्रॉब्लम से हमारा क्या रिलेशन है, ये भी हमारा क्या करता है, हमें हमारे थिंकिंग के फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। अब हमारा उस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट कितना है, हमारी बुद्धि किस लेवल की है, अनुभव कितना, हमें उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसके बारे में हमारी धारणा क्या है, हमारा सोचने का तरीका क्या है, हम सोचते क्या है उस प्रॉब्लम के बारे में, उससे समस्या के बारे में, और हमारे इमोशंस कितने जुड़े हुए हैं। अगर ये सारे फैक्टर जो हैं हमारी थिंकिंग को हमेशा क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। क्या, पहले तो इफेक्टर कौन सा है, इंस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या है, हमारा उससे रिलेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हमारा एवरेज हमारा
थिंकिंग है या फिर हमारे इंटेलेक्चुअल जो पावर है वो कैसी है, हमारे एक्सपीरियंस कितना है उसके रिगार्डिंग, और हमारी उसके बारे में सोचने का नज़रिया क्या है, हमारे इमोशंस कितने जुड़े हुए हैं उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो ये सारे फैक्टर हैं जो हमारी थिंकिंग को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। इस तरीके से हमारा थिंकिंग का ये टॉपिक जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं कि क्या की थिंकिंग होती क्या है, इसके टूल्स क्या हैं, स्टेप्स कौन कौन से हम फॉलो करते हैं थिंकिंग के, और कौन कौन से फैक्टर हमें इफ़ेक्ट करते हैं थिंकिंग को। ये हमारा एक नॉर्मली जो विचार हमारे मन में कोई भी हम चीज़ सोचते हैं बिना किसी लॉजिक के, वो विचार कहलाता है। लेकिन लॉजिक के साथ किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिटी करना, उसका सॉल्यूशन निकालना हमारा क्या कहलाता है, हमेशा थिंकिंग कहलाता है। ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है। थिंकिंग का जो नेचर होता है हमेशा इन्वेस्टिगेटिव होता है। अननेसेसरी चीज़ों को ये क्या कर देते हैं, एलिमिनेट करते हैं और गोल ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन बचपन में हमारी जो थिंकिंग होती है वो अनसिस्टमेटिक होती है। थिंकिंग का आई थिंक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।